बाप बेटे और रुल्कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम साल के दौरान 12वें हफ्ते के मंगल की तिलावतों पर ध्यान ज्ञान करते हैं। आज की पहली तिलावत दूसरा मलूक और उसके 19वें बाप में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 7वें बाप में से। खुदा अपने बंदों को कभी फरामोश नहीं करता बल्कि हमेशा उनकी मदद और रहनुमाई करता है। हिजकिय्याह बादशाह खुदा की मदद और कुव्वत से शाह अशूर के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाता है और खुदा उसकी कामयाबी का वादा करता है। नजात की तारीख इस बात की शाहिद है कि खुदा अपने बंदों की हमेशा अलाही दखल से रहनुमाई और हौसला अफजाई करता है। यहोवा यारी एलोहीम अपने दस्ते कादर से अपने लोगों को आज़ादी और हुक्मरानी बख्शता है। इसलिए ईमानदारों की जमात यहोवा के वो अनावीम हैं जो अपना भरोसा और तवक्कुल खुदा की परवरदिगारी पर रखते हैं। खुदा भी अपने लोगों को कभी किसी हालत में तन्हा नहीं छोड़ता है। पर सहून कहता है, खुदावंद ने मुझे तर्क किया। क्या औरत अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है कि अपने शिकम के फरजान पर रहम ना करे? अगरचे वो भूल भी जाए पर भी मैं तुझको ना भूलूंगा। देख, मैंने तुझको अपनी दोनों हथेलियों पर खोदा है और तेरी दीवारें हर वक्त मेरी आंखों के सामने हैं। इशाया 49 बाब और उसकी 14वीं से 17वीं आयत में मरकूम है। खुदा ने इंसान की निजात के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु इस दुनिया में भेजा ताकि उसके वसीले से सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी हासिल करें। मसीह तर्ज जिंदगी को अगर हम कूजे में बंद करें तो वो यूं होगी, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी इनके साथ करो। मुकद्दस मत्ती की अंजील 7वां बाब। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से रुल्कुदस और खुदा के फजल से नेकी और तरक्की की मनाजिल तय करते हुए रूहानी नशोनुमा तक कामलियत से पहुंचे और खुदा हमारी मदद करे, अपना पाक फजल हमें बख्शे। आज का दिन मेरे लिए आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन।